बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन से क्या मुराद है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन और इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कि इसकी थोड़ी सी पहले ना एक्सप्लेनेशन देख लें कि वाइब्रेटरी मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस कंटिन्यू इनडेफिनेटली अंडर द एक्शन ऑफ अ रिस्टोरिंग फोर्स। देखो, जब कोई बॉडी मूव करती है ना, जैसे मिसाल के तौर पे एक पेंडुलम था, जब पेंडुलम को ए पोजीशन पे लाके छोड़ा जाता है तो वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द हरकत करता रहता है, और फाइनली क्या होता है कि आहिस्ता 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 उसकी मोशन कम होती 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 बिल्कुल जो सी है वो जीरो पे आके रुक जाएगा, ओ पर आकर। ऐसा तो नहीं ना होगा कि वो हमेशा एक दफा मैं मिसाल के तौर पे पेंडुलम को ए पर ला के छोड़ता हूँ तो वो कंटिन्यूसली मूव ही करता रहेगा, नहीं। बल्कि क्या होगा कि ए पर छोड़ूंगा तो ए से बी, बी से ए, इस तरह मूव करता रहेगा, और फाइनली आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो सी मोशन है ना, ये हवा की फ्रिक्शन की वजह से ये जो सी है, ये बॉल जब हवा से टकराएगी और हवा की फ्रिक्शन की वजह से बॉल जो सी है, और दूसरे नंबर पे वेट ऑफ द बॉडी जो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, दो फोर्सेस लगेंगी, एक तो हवा की फ्रिक्शन होगी और एक वेट होगा बॉडी का जो नीचे की तरफ लगेगा, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये बॉल जो सी है रुकती 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 क्या हो जाएगी, जीरो पे आ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पे मैंने बॉडी को ए पर रख के छोड़ा तो ए से बी पे गई, फिर बी से ए पे आई। शुरू शुरू में ये तेज तेज आएगी, लेकिन आहिस्ता 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 कम होती 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 बिल्कुल जीरो पे आ जाएगी, और उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो सी है क्या कहलाएगी, डैम्प्ड ऑसिलेशन। द फ्रिक्शन रिड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज द टाइम पासिस एंड द मोशन इज सेड टू बी डैम्प्ड। डैम्प्ड का मतलब आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज का कम होना या खत्म होते जाना। डैम्प्ड का मतलब आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज का खत्म होते जाना। तो इस तरह जब मोशन जो सी है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाएगी तो हम कहेंगे कि मोशन क्या है, डैम्प्ड है। इसकी एक एग्जांपल जो सी है वो हम पढ़ेंगे, शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर जो सी है इसकी एग्जांपल है। शॉक एब्जॉर्बर जो है बेसिकली ये ना एक गाड़ी के अंदर लगा होता है, ठीक है, और इसका काम ये होता है कि ये गाड़ी को जो सा है ना स्मूथली चलाता है, स्मूथली चलाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो यूज समझ लो कि एक पिस्टन लगा होता है, पिस्टन जो सा है ना वो ऑयल के अंदर डिप होता है, ठीक है। और यहाँ पे बाहर की तरफ एक स्प्रिंग लगा होता है, इसका एक हिस्सा जो सा है वो गाड़ी के फ्रेम के साथ अटैच होता है, और दूसरा हिस्सा जो सा है ना वो कार के एक्सल के साथ यानी कि पहिए के साथ जो सा है वो अटैच होता है। जब गाड़ी किसी उस पर लगती है, जैसे कोई घड़ा वगैरह आ जाए तो उस पर लगती है, तो ये गाड़ी को ज्यादा धचका जो है ना वो नहीं पड़ने देता, बल्कि क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता धचका पड़ता है उसे, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी डैम्पिंग जो है वो कम होती होती वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो a shock absorber consists of a piston moving through liquid such as oil. The upper part of the shock absorber is thinly attached to the body of the car. When the car travel over a bump of the road, the car may vibrate violently. The shock absorber damp these vibration and convert their energy into heat energy. तो यानी कि जो शॉक एब्जॉर्बर होता है उसका काम होता है कि एनर्जी को डैम्प कर देना, आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट करना इनटू हीट एनर्जी में। द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन है। किसी रेजिस्टिव फोर्स की वजह से जो ऑसिलेशन होती है किसी भी सिस्टम में, उसको हम क्या कहेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यही आज आपका आर्टिकल है, तो ये आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है, इसकी डायग्राम बनानी है, और बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन भी अच्छी तरीके से लर्न कर ली है। ये जो एग्जाम्पल है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपने आज करना है ये काम। बस आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।